Hello friends, welcome back to our channel SAP Learning 1.0. Friends, what to do if wrong material is transferred in SAP project to project transfer posting? Have you mistakenly transferred the wrong material in SAP during a transfer posting from one project to another? Don't worry. In today's video, we will walk you through the steps to correct the error quickly and efficiently. Transfer posting in SAP allow material to be moved from one project to another project using the transaction code T code like MB1B or MIGO with movement type 101 or 415. However, if your wrong material or quantity is selected during this process, it can lead to inventory discrepancies and effective project costing. In the last video, we have learned how to correct if wrong material transfer from one project to another project. In the continuous of the previous video, I am going to start a step by step process how to correct this mistake. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने जा रहा हूँ मटेरियल को अपने प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में, और इसके लिए हमने ट्रांसपोर्ट पीओ का इस्तेमाल किया है। और ट्रांसपोर्ट पीओ डालने के बाद जो भी ट्रांसपोर्ट पीओ में मटेरियल था वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम इस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट पीओ के अगेंस्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके लिए हम जो ई बिल जनरेट करते हैं वो लिखते हैं, डीसी लिखते हैं, और उसके बाद अपना स्टोर लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, और लास्ट में टेक्स्ट में कुछ रिमार्क लिखना होता है तो लिख लेते हैं। और रिमार्क लिखने के बाद दोनों टेक्स्ट में जो भी जितने आइटम सबके कुछ ना कुछ रिमार्क होंगे वो सभी रिमार्क लिख लेंगे। और क्वांटिटी को एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि क्वांटिटी हमारा सही है कि नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। क्वांटिटी गलत हो गया तो या तो आपको रिवर्स लेना पड़ेगा या फिर कैंसिल करना पड़ेगा। इसके बाद आप हमें चेक करना होता है। चेक में अगर कोई एरर नहीं आया, मूवमेंट टाइप 351 से 351 से ये जा रहा है, मूव हो रहा है हमारे यहाँ से, जब रिसीव होगा तो वहाँ पे 101 में रिसीव होगा, लेकिन जब आउट होगा तो 351 मूवमेंट टाइप से ये आपके स्टॉक से बाहर जाएगा। इस डॉक्यूमेंट नंबर को हम जो डेस्टिनेशन लोकेशन है उसे शेयर कर देंगे, और वो इस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में मटेरियल को वहाँ पे रिसीव कर लेगा। अगर इस प्रोसेस में कुछ मिस्टेक हो गया तो इसे सही कैसे करें? मिस्टेक कहाँ से होगा? मिस्टेक जो परचेज ऑर्डर ट्रांसपोर्ट परचेज ऑर्डर बनाकर मुझे दिया है वहीं से मिस्टेक होने का ज़्यादा चांस होता है। यानी जहाँ पे मैं मटेरियल को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वह व्यक्ति हमें ट्रांसपोर्ट पीओ बनाकर मुझे देगा, और अगर वह मटेरियल गलत सेलेक्ट कर लिया तो क्या होगा? गलत मटेरियल सेलेक्ट करने के केस में हम तो मटेरियल को हमने अगर चेक नहीं किया और हमारे ध्यान में नहीं आया और जैसा उसने परचेज ऑर्डर बना कर दिया था वैसा ही ट्रांसफ़र कर दिया, बाद में वहाँ पे मटेरियल जाने के बाद चेकिंग हुआ तो पता चला 2 दिन या 3 दिन के बाद कि इसमें कुछ मिस्टेक है, तो इसका उपाय यह है कि वह उस जो रिसीव किया हुआ है डॉक्यूमेंट नंबर उसे सबसे पहले रिवर्स करे। जब वह रिवर्स कर देगा फिर हम यहाँ पे अपने पास
रिवर्स करेंगे जो हमने गुड्स इशू किया था। हमारा भी गुड्स इशू जब रिवर्स हो जाएगा, फिर वो परचेज ऑर्डर जो ट्रांसपोर्ट परचेज ऑर्डर हमें बना कर दिया है उसे वो अनरिलीज कराएगा। अनरिलीज के बाद उसमें मटेरियल को सही करेगा। जैसे लास्ट टाइम आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि इस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में 2 आइटम सिलेक्टेड थे, कोर ड्रिल बिट 100 आया और 150 आया, जो कि गलत थे क्योंकि दोनों 100 आया गए हुए थे। अब उन्होंने वहाँ पे करेक्शन कर दिया है। करेक्शन करके यहाँ पे देख सकते हैं कोर ड्रिल बिट 100 आया का 2 क्वांटिटी कर दिया है। अब मैं एक बार फिर से उस ट्रांसपोर्ट पीओ के अगेंस्ट में मैं मटेरियल को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और फिर से वो इस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में मटेरियल को रिसीव करेंगे, तब जाके जो है ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा और सही प्रोसेस हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से अगर इस तरह के मिस्टेक हो जाते हैं तो आपको दोनों जगह पे, अगर वहाँ पे कैंसलेशन नहीं होता है तो आप भी कैंसलेशन नहीं कर पाएंगे डॉक्यूमेंट नंबर को। दूसरा, अगर ट्रांसफ़र हो गया मटेरियल को तो आपको ज़रूरी है कि MB5T को यूज करके यह चेक करें कि हमारा मटेरियल ट्रांजिट में है या वहाँ पे जो डेस्टिनेशन है वो रिसीव कर लिया है। तो इसके लिए टी कोड जो होता है MB5T होता है और MB5T टी कोड इस्तेमाल करके आप देख पाएंगे कि जो है मटेरियल डेस्टिनेशन लोकेशन रिसीव किया है या नहीं किया है। और वह नहीं किया है तो आप उसे इन्फॉर्म करें कि यह मटेरियल को रिसीव करें, नहीं तो आपके स्टॉक से तो माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर डेस्टिनेशन लोकेशन उसे रिसीव नहीं करेगा तो वैसे ही ट्रांजिट में पड़ा रहेगा। तो जैसे ही वह रिसीव कर लेगा, दोबारा या तिबारा आप चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वह मटेरियल वहाँ ट्रांजिट में जो आपको दिख रहा था वो अब ट्रांजिट में नहीं दिखाई देगा और वह यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे टी कोड इस्तेमाल करके आप देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो दिख रहा है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में अभी ट्रांजिट में पड़ा हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है। और जैसे ही रिसीव होगा यहाँ से ये इस लिस्ट से हट जाएगा, यहाँ पे कोई भी अमाउंट कोई भी मटेरियल आपको शो नहीं होगा। तो इस चीज़ को बीच बीच में आप महीने के एंड में जब आप रिकन्सिलेशन बनाते हैं तो रिकन्सिलेशन बनाते वक्त इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि आपने पूरे महीने में जितने भी आइटम को ट्रांसफ़र किया है अपने प्रोजेक्ट से, तो आप अपना यहाँ पे अपना इशूइंग प्लांट में अपना प्रोजेक्ट डालें और प्रोजेक्ट डाल के वहाँ पर जो आइटम का लिस्ट है ना, आइटम का लिस्ट पूरा हटा दें और 0 कर दें। तो जितने भी आइटम आपने ट्रांसफ़र किया है ना वो सब का सब यहाँ पे लिस्ट में शो होने लगेगा और आप जो लोकेशन पे भेजें वहाँ से बात करके कम्युनिकेशन करके आप उनसे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई ये मटेरियल को आप रिसीव कीजिए, नहीं तो आपके स्टोर से रिमूव हो जाएगा और जो लोकेशन जो डेस्टिनेशन है वो रिसीव नहीं करेगा तो ये ट्रांजिट में मटेरियल पड़ा हुआ रहेगा, तो बाद में दिक्कत आ सकता है ऑडिट में। आशा करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के SAP से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।